अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी ये वीडियो है वो एक पाइथन लाइब्रेरी के ऊपर है जिसका नाम है नेटमीको। तो नेटमीको बेसिकली हमारे एसएच कनेक्शन को बहुत सिंपलीफाई कर देती है जब हम अपनी नेटवर्क डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सिस्को है तो नेटमीको नोस के उसका कॉन्फ़िगरेशन सिंटैक्स किस तरह वर्क करता है। जैसे सिस्को के 3 मोड्स हैं, पहले यूज़र मोड, प्रिविलेज मोड एंड देन कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो नेटमीको को ये पता है पहले से, तो और जब हम कमांड भेजते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट करता है। नेटमीको सिर्फ सिस्को को ही नहीं जानता, और भी इसमें काफ़ी सारे वेंडर्स आ जाते हैं जिसमें जूनिपर है, हुआवे है, ऑलमोस्ट जितने भी फेमस वेंडर्स हैं नेटमीको उन्हें रिकग्नाइज करता है। एंड देन आते हैं हम इसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर। इंस्टॉलेशन के लिए हमें ऑब्वियसली पाइथन चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन में पाइथन 3.6 और से लेके 3.8 तक सपोर्ट लिखी हुई है। एंड देन हम इसे पिप के थ्रू इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए पिप 3 इंस्टॉल नेटमीको मैंने पहले किया हुआ है, तो मैं ऑब्वियसली नहीं करूँगा। एंड देन उसके बाद हमें इसे इंपोर्ट करना है और इसमें से हमें अपना कनेक्शन हैंडलर चाहिए जो नेटमीको के नेम से ही है। उसके बाद ऑब्वियसली मुझे अपनी एसएसएच के पैरामीटर्स देने हैं, यानी जिसमें मेरी डिवाइस की आईपी आ जाएगी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड आ जाएगा। एंड देन एक कंपल्सरी पैरामीटर और है जो डिवाइस टाइप के नेम से है। तो डिवाइस टाइप में मेरा यहाँ पे सिस्को आईओएस आ जाएगा। आपकी जो भी डिवाइस है आप वो देंगे। तो मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाता हूँ जिसमें सबसे पहले की हमारी होस्ट की होगी, उसमें मेरी आईपी आ जाएगी। एंड देन मुझे यूज़र नेम देना है। और यूज़र नेम मेरा एडमिन के नेम से है। ओके, और यहाँ पे मेरा पासवर्ड आ जाएगा। पासवर्ड भी मेरा एडमिन है। और उसके बाद डिवाइस टाइप आ जाएगी। डिवाइस टाइप में मेरा यहाँ पे सिस्को आईओएस है। ओके, उसके बाद मैं एक वेरिएबल डिफ़ाइन करता हूँ और हम अपनी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। मुझे यहाँ पे नेटमीको का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और उसमें अपनी जो डिक्शनरी है वो एक्सपेंड करनी है। हम कोई भी शो कमांड एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं अपनी डिवाइस पे। तो उसे करने के लिए मुझे यहाँ पे सेंड कमांड का फंक्शन चाहिए, और मैं यहाँ पे कमांड दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। एंड देन मैं अपने आउटपुट वेरिएबल को, जिसमें मेरा रिज़ल्ट होगा, मैं उसे यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। एंड देन मुझे एंड में अपनी डिवाइस से डिस्कनेक्ट करना है। ओके, इसे रन करते हैं। तो इसने मुझे आउटपुट जो भी मेरी डिवाइस ने दी है उसने स्क्रीन पे प्रिंट कर दी है। तो ये तो होगी शो कमांड। हम देखते हैं अगर हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन कमांड सेंड करनी है या सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कमांड सेंड करने हैं तो वो किस तरह अपनी डिवाइस पे कर सकते हैं। उसके पहले यहाँ पे एक और चीज़ कि जो नेटमीको है वो जीनी पार्सर्स को भी सपोर्ट करता है। इनको नहीं पता जीनी पार्सर्स क्या हैं, तो बेसिकली जीनी पार्सर्स सिस्को की तरफ से एक लाइब्रेरी है जो कि पार्स आउट करती है CLI आउटपुट को और हमें एक पाइथन डिक्शनरी रिटर्न करती है, जो कि ऑटोमेशन में बहुत हेल्प आउट हो सकता है
अगर मुझे एक स्ट्रक्चर्ड डाटा मिल जाए तो जीनी को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मुझे जीनी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो भी मैं पिप के थ्रू कर सकता हूँ। तो पिप 3 इंस्टॉल जीनी, तो ये जीनी इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद मुझे अपनी यहाँ पे दूसरा आर्गुमेंट देना है, यूज़ जीनी ट्रू, एंड देन हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो मुझे इसने वही वाली आउटपुट एक पाइथन डिक्शनरी में रिटर्न की है। इसे हम ज़रा प्रिंट करते हैं ताकि हमें नज़र आ सके सही। ओके, तो मुझे उसने एक ये पाइथन डिक्शनरी रिटर्न की है जिसे पार्स आउट करना बहुत आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इथरनेट 0x1 का स्टेटस चाहिए, तो मैं बहुत इजीली इसे प्रिंट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे पता है मेरी पहली की इंटरफेस के नेम से है, एंड देन मेरे इंटरफेस का नेम आ जाएगा, और उसके बाद मुझे स्टेटस चाहिए जो कि मेरी ये वाली की है। तो मुझे उसने स्टेटस यहाँ पे प्रिंट कर दिया। आगे जाके देखेंगे कि स्ट्रक्चर डाटा जो है वो बहुत एक क्रूशल पार्ट है ऑटोमेशन के लिए, वरना इस तरह की हम लाइब्रेरी यूज़ नहीं करेंगे तो हमें कोई ना कोई रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा अपनी डिज़ायर्ड आउटपुट यहाँ पे लेने के लिए। तो एनीवे वापस आते हैं, अपनी कॉन्फ़िगरेशन कमांड हमने कैसे सेंड करनी है तो वो देखते हैं। मुझे ये जीनी भी नहीं चाहिए अब। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करूँगा। मैं कह रहा हूँ कमांड्स, और कोई भी हम कमांड लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल NTP सर्वर, और ले लेते हैं SNMP सर्वर, और मेरा यहाँ पे कमेंट्री स्ट्रिंग आ जाएगा। उसके बाद जब भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन लेवल की कमांड भेजनी है तो मुझे सेंड कॉन्फ़िग सेट का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, एंड देन मैं जो मेरी लिस्ट है कमांड्स की वो मुझे यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। तो मुझे प्रिंट भी नहीं चाहिए अब। तो मुझे उसने दोनों कमांड्स मेरी डिवाइस पे कॉन्फ़िगर कर दी हैं। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि नेटमीको ने यहाँ पे कॉन्फ़िग टर्मिनल की कमांड खुद ही दी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई कॉन्फ़िग टर्मिनल की कमांड नहीं दी, क्योंकि नेटमीको को पता है कि सिस्को iOS की कॉन्फ़िगरेशन का जो फॉर्मेट है वो किस तरह से है। मैंने कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल की कमांड देनी पड़ेगी। तो उसने इम्प्लिसिटली यहाँ पे कॉन्फ़िग टर्मिनल की कमांड दी है, एंड देन उसने ये वाली दोनों कमांड दी हैं, एंड देन उस सेशन उसने एंड कर दी। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन मल्टीपल डिवाइसेस पे भेजनी हो तो वो कैसे भेजूँगा। ऑब्वियसली आप एक डिवाइस के लिए स्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे, तो ऑटोमेशन का मकसद ये है कि हमने टाइम बचाना है। तो देखते हैं मल्टीपल डिवाइस पे मैं कैसे सेंड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे उसके पैरामीटर्स चाहिए दूसरी डिवाइस के। ये मेरा एक और स्विच है लैब के अंदर,
और मैं कहता हूँ लेटर 2 और ये मैं कहता हूँ लेटर 1 एंड देन मुझे इन दोनों की लिस्ट क्रिएट करनी है। कहता हूँ डिवाइसेस और यहाँ पे दूसरी डिवाइस आ जाएगी और मुझे यहाँ पे एक फॉर लूप चाहिए। तो मैं कहता हूँ फॉर डिवाइस इन डिवाइसेस और मुझे यहाँ पे अपना वेरिएबल भी चेंज करना पड़ेगा। एंड देन मुझे इस सारे कोड को अपनी फॉर लूप के नीचे इंडेंट करना है। ओके अगेन इसे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे डिवाइस आना है क्योंकि मेरा ये वाला वेरिएबल है। तो उसने पहले वाली डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन की है, उसे डिस्कनेक्ट करेगा एंड देन अगेन लूप स्टार्ट होगी और ये मेरी दूसरी डिवाइस पे। तो इस तरह से सिक्वेंशली इसने मेरी दोनों डिवाइस पे ये वाली कमांड्स एग्जीक्यूट की हैं। तो इसके बाद चलते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो GitHub पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन और इसकी रिपॉजिटरी पड़ी हुई है। तो ये वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि नेटमीको को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हमें और फीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी हम इसको स्टडी करते जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, तो आप इनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके बाद इन्होंने जो सपोर्टेड वेंडर्स हैं उसकी भी आपको यहाँ कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी ताकि आप अपनी डिवाइस पे से यूज़ कर सकें। तो आगे जाके हम इस स्क्रिप्ट को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करेंगे और देखेंगे हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।